जय हिंद ऑल फ्रेंड। आज आपण ब्रह्मपुत्र नदी पण आहे की पण भाई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी तो आ जाएगी गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जलगंधक का शब्द सबसे बड़ी है, समझ जलगंधक मतलब जल ज्यादा है इसमें। तो गंधक का शब्द पूछ लेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, लंबाई का शब्द पूछ लेगा तो गंगा नदी हो जाएगी। देखो भाई ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी आड़े एक झील है तिब्बत में। तिब्बत तिब्बत मतलब चीन का भाग है, वो चीन का, समझ भाई। चीन में झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर मानसरोवर झील मानसरोवर झील मानसरोवर झील मानसरोवर झील पूछ लिया जाए तो कितने बताओगे भाई? तिब्बत में। मानसरोवर झील कितने है भाई? तिब्बत में। मानसरोवर जो झील है तिब्बत में, चीन में है। आड़े तक एक नदी लगड़ा है, इस नदी ने क्या बोला कि ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील का लगड़ा है या मानसरोवर झील का लगड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत में सबसे पहले कित प्रवेश करा है? अरुणाचल प्रदेश में। तो तिब्बत में तो लगड़ा है, समझिए। तिब्बत का मानसरोवर झील तलक रहेगी, तिब्बत का मानसरोवर झील तलक रहेगी। तो तिब्बत के व्यक्ति से ब्रह्मपुत्र नदी ने सांगपो का भाई, सांगपो कौन सी नदी कहेंगे? सांगपो नदी। तिब्बत के व्यक्ति ब्रह्मपुत्र नदी ने सांगपो कहा है, समझिए। सांगपो सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत के व्यक्ति सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत के व्यक्ति के कहे सांगपो नदी। कौन सी नदी? सांगपो नदी, समझिए। मानसरोवर झील तलकड़ी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होगा मानसरोवर झील। और तिब्बत मुसे नदी ने क्या नाम बोलेंगे? सांगपो नदी। और भारत में किसका प्रवेश करेगी? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है भाई, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, एक दर्रा है यांग यांग यापो यांग यापो यांग यापो दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग यापो, अरुणाचल प्रदेश में। यो कित है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है? यांग यापो। यांग यापो दर्रा तो होते हुए भारत में एंट्री करेगी। यांग यापो दर्रा तो होते हुए भारत में एंट्री करेगी। जो दरिया दरिया की एक वीडियो बनाऊंगा, सारे सारे इंडिया की दरिया करेंगे, समझ आएगी। तो देखो भाई, जो भारत में यांग यापो दर्रा था, भारत में क्या करेगी? एंट्री करेगी। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत में क्या बोलेंगे? सांगपो नदी। कई बार प्रश्न पूछा जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत के व्यक्ति क्या कहोगे? सांगपो नदी, यानी समझिए। आगे बढ़ा, देखो फिर अब अरुणाचल प्रदेश में तो होते हुए कितना जाएगी? असम में। कितना जाएगी? असम। असम में इसका नाम क्या पड़ जाए भाई? ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम क्या पड़ जाए? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र असम में पड़ जाए और फिर यह आगे सीधी कित पड़ जाएगी? यह आगे कित पड़ जाएगी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आ जाए। बांग्लादेश में आए व्यक्ति जो ब्रह्मपुत्र नदी ने जुमना का नाम दे हुए, क्या नाम? जुमना। कौन सी नदी का है? जुमना। यमुना नहीं, जुमना। कौन सी नदी? जुमना। यमुना नदी अलग है, यमुना अलग है, जुमना अलग है। तो जमुना नदी है, जुमना नदी किसने बोलेंगे? जुमना नदी ब्रह्मपुत्र नदी ने। बांग्लादेश के व्यक्ति ब्रह्मपुत्र ने क्या बोले हैं? जुमना नदी। और फिर कितना आगे बढ़ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। कितना आगे बढ़ जाए भैया? बंगाल की खाड़ी में। इसका मुहावरा कितना होगा? बंगाल की खाड़ी में। कितना आगे गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, समझिए। देखो दोबारा फिर समझो। और तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत किसका एरिया? चीन का है। तो तिब्बत में एक मानसरोवर झील तो एक नदी लगड़ी, उस नदी का नाम होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ने तिब्बत में क्या कहोगे? सांगपो नदी कहोगे। भारत के किसका प्रवेश करेगी? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है? यहाँ आपको दर्रा है, समझिए। और फिर असम में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ा? तो कित पड़ेगा? असम में, ठीक है। फिर आ जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के व्यक्ति इसने क्या बोलेंगे? जमुना बोलेंगे। या फिर नीचा कित पड़ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, समझिए। एक आ रहा है भाई सिक्किम, क्या है? असम के ऊपर सिक्किम, सिक्किम है क्या भाई? सिक्किम। असम के ऊपर क्या? सिक्किम है, सिक्किम। सिक्किम राज्य है। इसमें एक दार्जिलिंग नाम की पहाड़ी है। दार्जिलिंग 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 एक दार्जिलिंग नाम की पहाड़ी है।
असम में एक दार्जिलिंग नाम की पहाड़ी है, अर्थ एक नदी आके इसमें मिलेगी भाई, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। इस नदी का नाम हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता तो प्रश्न पूछ लिया जा, तीस्ता नदी कितना लगड़ेगी, तो सिक्किम तय। तीस्ता नदी कितना लगड़ेगी, सिक्किम तय। तीस्ता नदी सिक्किम तय। तीस्ता नदी कितना लगड़ेगी, सिक्किम तय लगड़ेगी। कौन सा पहाड़ी होता है, दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी उड़ता लगड़ेगी तीस्ता नदी, समझ आई। और तीस्ता नदी आगे किसमें बन जाएगी, ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी तीस्ता नदी हो जाएगी भाई। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी जो सहायक नदी पूछ लिया जाए तो तीस्ता नदी हो जाएगी। तीस्ता नदी कितना लगड़ेगी, सिक्किम तक लगड़ेगी। कितना लग रहा है, दार्जिलिंग नाम का जगह है भाई, समझ आई। फिर देखो ये तो अरुणाचल प्रदेश आड़ा असम और जो भूटान है ना, आड़ा भूटान है, आड़ा भूटान है, आड़ा असम। भूटान, भूटान और असम, देखो भाई वो भूटान है और आड़ा नीचे क्या था, वो असम था। यो क्या था, असम था। तो भूटान और असम की सीमा के ऊपर है, भूटान और असम की सीमा के ऊपर एक मानस नदी आई। कौन सी नदी है, मानस नदी। यह भी किताबी पड़ जाएगी। यो तो था भूटान, यो तो था असम, यो क्या था, असम। असम और भूटान की सीमा के ऊपर, असम और भूटान की सीमा के ऊपर आड़ते एक मानस नदी आ गई। मानस नदी की ताकि मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में आड़ते एक मानस नदी आ गई है, किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। ये तो और फिर एक नदी आ गई वो लोहित। लोहित, लोहित, लोहित नदी भी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, लोहित हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लोहित हो जाएगी। एक मानस हो जाएगी। मानस कितना लगड़ेगी, भूटान और असम के जो सीमा के ऊपर है भाई मानस नदी, समझ आता निकला है भाई, समझ आएगी। आगे बढ़ा। फिर भाई अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश तक नदी आओगी जिस नदी का नाम क्या जगह, दिहांग। कौन सी नदी हो जाएगी, दिहांग। तो दिहांग नदी भी किस में आके मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र में। किस में मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र में। किस में, ब्रह्मपुत्र में, सुनाइए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछ लिया जाए, ब्रह्मपुत्र की, देखो ब्रह्मपुत्र आई, जब ब्रह्मपुत्र आई तो सबसे पहले कौन सी मिली भाई इसमें, तीस्ता। तीस्ता, तीस्ता नदी कितना लगड़ा है, सिक्किम का दार्जिलिंग नाम की पहाड़ी तक लगड़ेगी। दार्जिलिंग नाम की पहाड़ी तो तीस्ता, तीस्ता की था सिक्किम। सिक्किम में तो लगड़ेगी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। फिर भाई भूटान और असम की सीमा तो मानस नदी लगड़ेगी। मानस नदी भी इसकी क्या हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा लोहित आ जाएगी। लोहित और कौन सी, दियांग। लोहित और दियांग, लोहित और दियांग, लोहित और दियांग, समझ आई। देखो एक बार स्ट्रक्चर देखो थोड़ा आयो। देखो आड़ता नदी लकड़ी दी, मानसरोवर झील लकड़ी की आड़ता चाली। अरुणाचल प्रदेश में कबड़ के की तागी या नू बड़की भाई, ठीक है। बांग्लादेश में, अरुणाचल प्रदेश में देखो अरुणाचल प्रदेश में आड़ते एक नदी मिली, इसका नाम क्या है, इस नदी का नाम दिहांग। कौन सी नदी, दिहांग। कौन सी नदी, दियांग मिली इसमें। कौन सी नदी, दियांग। और फिर आड़ असम, सिक्किम। सिक्किम अवार्ड क्या है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम में तो एक नदी आके मिलेगी तीस्ता। कौन सी नदी जगह, तीस्ता। कौन सी नदी, तीस्ता। कौन सी नदी, तीस्ता। कौन सी नदी, तीस्ता। कौन सी नदी, तीस्ता। और भूटान, और भूटान और असम की सीमा के ऊपर एक नदी और आके मिलेगी इसमें, एक नदी और आके मिलेगी। इस नदी का क्या नाम हो जाएगा, इस नदी का क्या नाम हो जाएगा, इस नदी का क्या नाम हो जाएगा भाई, मानस। कौन सी नदी, मानस। और एक ही तोड़ता के मिलेगी, इस नदी का नाम क्या जाएगा, लोहित। लोहित, लोहित। देखो मानसरोवर झील तलकड़ी या नदी कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र नदी थी। तिब्बत में इसने क्या कहेंगे, तिब्बत में, तिब्बत में इस नदी ने क्या बोला है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश के जाएंगे आपको जरूरत एंट्री करेगी भारत में। पहली नदी आके मिली दिहांग, उसके बाद आके मिली लोहित, फिर मानस, फिर तीस्ता, समझ। और फिर बांग्लादेश में आ जाएगी। और बांग्लादेश के जो बांग्लादेश के व्यक्ति हैं जो इस नदी किस नाम तक पुकारेंगे भाई, किस नाम तक, जमुना नाम तक। किस नाम तक, जमुना। या जलगंता को शायद शब्द बड्डी, भारत की शब्द बड्डी, मतलब जल शब्द ज्यादा भाव इसमें, तो जलगंता को शायद शब्द बड्डी हो जाएगी। या कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आगे आप शब्द लंबाई पूछ ली जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी। समझ आगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र राजा आपने क्लियर कर लिया भाई, ठीक है, समझ आ गया। धन्यवाद।